नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने एक जॉब नोटिफिकेशन लेकर के आया हूँ जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली गई है। इंडियन इसरो के द्वारा जो कि यहाँ पर जो है जॉब वैकेंसी निकाली गई है। 16 तारीख को जॉब निकली हुई है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र चार श्रीहरिकोटा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत सरकार के स्पेस पोर्ट के रूप में जाना जाता है। यह उत्तर दिशा में चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर तथा आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के सुल्लूरपेट से 18 किलोमीटर दूर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र 4 राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को विभिन्न प्रमोशन यानों उपग्रह मिशनों के प्रमोशन हेतु विश्व स्तरीय ढांचा उपलब्ध कराता है। ये आपकी बेसिक जानकारी हो गई आपको इसरो से संबंधित। यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार में इन्वाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन तो फुलफिल द फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ पर देखते हैं मशीन डिज़ाइन की जो कि एक पद निकला है। यहाँ कहाँ पर, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। क्वालिफिकेशन क्या मांगा है यहाँ पर, मशीन डिज़ाइन में एमटेक एमएससी इंजीनियरिंग या समकक्ष स्नातकोत्तर उपाधि में कुल न्यूनतम 60% आपका होना चाहिए या 6.5 CGPA या CPI ग्रेडिंग होना चाहिए इसमें। साथ ही पूर्व में पात्रता अर्हता अभियांत्रिक इंजीनियर में बीटेक इंजीनियरिंग के समकक्ष अर्हता जिसमें 65% आपका होना चाहिए। और पे लेवल यहाँ पर जो है 10 है। 56,100 रुपये से शुरू हो जाएगी आपकी बेसिक जो 1,77,000 रुपये तक आपको जो कि मिलेगी। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, जो कि 3 पद है यहाँ पर। एक तो देहरादून में है, दूसरा 2 श्रीहरिकोटा में है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, एमटेक एमएससी जो मांग रहा है 60% में। और इसके अलावा जो कि आपका होना चाहिए बीएससी इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन तो एग्रीगेट मिनिमम तो 65% आपका यहाँ पर होना चाहिए। मिनिमम 65% मार्क आपका इसमें मांग रहा है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर जो मांगा है 2 पद है यहाँ पर अनरिजर्व के। इसमें भी जो है कि सेम वैकेंसी बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग मांगा है 65% के साथ। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर साइंस एंड मेट्रोलॉजी, अनरिजर्व के लिए एक है आंध्र प्रदेश में वैकेंसी। इसमें एमएससी एटमॉस्फेयर साइंस एंड मेट्रोलॉजी विद एग्रीगेट द मिनिमम 60% इसमें मांगा गया है। एनालिटिक केमिस्ट्री की जो कि एक पद है यहाँ पर, एमएससी एनालिटिक केमिस्ट्री विद एन एग्रीगेट मिनिमम 60% इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियर की, जहाँ के 15 पद है सबसे ज़्यादा, क्योंकि 10 जो है आंध्र प्रदेश के लिए, 3 तिरुवनंतपुरम के लिए, 1 वाल्मिया केरला के लिए है। इसमें बीटेक और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन केमिकल इंजीनियर विद द एग्रीगेट 65% इसमें चाहिए। इसमें केरला के लिए एक और आसानी महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर 1 पद है। नेक्स्ट यहाँ पर केमिकल इंजीनियर की 3 पद है, जो कि पे लेवल 7 में आएगा ये। और इसमें जो है टोटल अनरिजर्व के लिए और एससी के लिए 1 एवं एसटी के लिए 1 पद है यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यहाँ पर डिप्लोमा आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है केमिकल इंजीनियर की 1 पद है। इसमें भी जो है फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियर में होना चाहिए। नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियर के 10 पद है यहाँ पर। तो एससी के लिए 4, ओबीसी के लिए 3, एसटी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए इसमें मैकेनिकल इंजीनियर में। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियर आइडेंटिटी फॉर पीसीआर यूनिट रसायनिक के लिए 1 पद है। इसमें जो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। इसके बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 5 वैकेंसी है यहाँ पर। ऐसे ही फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। अनरिजर्व के लिए 2 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर 1 पद है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के यहाँ पर 2 पद है। इसमें भी डिप्लोमा में फर्स्ट क्लास आपका डिग्री होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट सिविल इंजीनियर की 1 पद है ओबीसी के लिए। इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा एंड सिविल इंजीनियर में आपका डिप्लोमा होना चाहिए फर्स्ट क्लास। उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की 2 पद है यहाँ पर। तो उसमें किसी मान्यता प्राप्त है कंप्यूटर साइंस में आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर में 2 पद हैं और इसमें फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर में 1 पद है, अनरिजर्व है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। 7 में आ जाएगा ये। केमिस्ट्री के लिए चाहिए यहाँ पर 1 पद है यहाँ पर। फर्स्ट क्लास बीएससी विद केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी चाहिए, फर्स्ट क्लास होना चाहिए इसमें। कंप्यूटर साइंस की भी 1 वैकेंसी इसमें जो है फर्स्ट क्लास बीएससी विद कंप्यूटर साइंस इसमें होना चाहिए। फाइन आर्ट फोटोग्राफी में जो कि 1 पद है, फर्स्ट क्लास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट फोटोग्राफी विजुअल फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है पुस्तकालय सहायक मतलब लाइब्रेरी असिस्टेंट के 1 पद है यहाँ पर। ग्रेजुएशन होना चाहिए फर्स्ट क्लास में यहाँ पर। नेक्स्ट है पे लेवल 4 के लिए यहाँ पर 25,000 से इनकी बेसिक शुरू होगी। रेडियोग्राफर के लिए 1 पद है यहाँ पर, जो कि अनरिजर्व है। फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन द रेडियोग्राफी कोर्स इज नॉट लेस देन द 2 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम द कॉलेज इंस्टीट्यूशन।
फर्स्ट क्लास होना चाहिए इनको रेडियोलॉजी में डिप्लोमा। केमिकल के 6 पद है यहाँ पर, अनारक्षित के लिए 2, ओबीसी के लिए 2 और एसटी के लिए 1। यहाँ पर क्या कह रहा है, 10th पास होना चाहिए प्लस ITI इनके होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है केमिकल के लिए आइडेंटिफाई फॉर द PCR यूनिट, रसायन के लिए 7 पद है यहाँ पर, अनरिजर्व के लिए 5, SC के लिए 1 और ST के लिए 1। इसमें भी 10th पास होना चाहिए प्लस ITI इनका होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन की बात करें पर 6 इलेक्ट्रिशियन के पद है, अनरिजर्व के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 3 है, ST के लिए 1 है। इसमें भी जो है 10th पास प्लस ITI होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन जो है, इलेक्ट्रिशियन की 2 वैकेंसी यहाँ पर, इसमें भी 10th पास प्लस ITI होना चाहिए। फीटर यहाँ पर 19 पद है फीटर की, अनरिजर्व के लिए 9, ओबीसी के लिए 6 और ST के लिए 2 और SC के लिए 2, ST के लिए 2 और EWS के लिए 1। इसमें भी 10th पास प्लस ITI इसमें होना चाहिए। फीटर की 2 वैकेंसी यहाँ पर, इसमें भी 10th पास प्लस ITI होना चाहिए। सिविल इंजीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 4 वैकेंसी है, इसमें भी 10th पास प्लस ITI होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन के लिए 5 पद है, इसमें भी जो है 10th पास और ITI इसमें होना चाहिए। पंप संचालन की बात करें यहाँ पर तो 1 पद है यहाँ पर, जो है 10th पास प्लस ITI होना चाहिए इसमें, अनुसूचित जनजाति के लिए ये। फोटोग्राफी डिजिटल फोटोग्राफी के लिए 1 पद है, इसमें भी जो है आपको 10th पास और ITI इसमें होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के यहाँ 12 पद हैं, उसमें भी 10th पास प्लस ITI चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं नर्स, जो है पे लेवल 7 में आएगी है, बी ग्रुप के लिए नर्स बी, अनरिजर्व के लिए 1 है। यहाँ पर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा नर्सिंग कोर्स के लिए होना चाहिए। फिर से यहाँ पर सिकंदराबाद तेलंगाना के लिए यहाँ पर जो है ड्राफ्टमैन चाहिए 1, जो है 10th पास प्लस ITI इनका होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर साइंस में 1 पद है, ओबीसी के लिए है, इसमें 10th पास प्लस डिप्लोमा ITI इनका होना चाहिए। पे अलाउंसेस एंड एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं। पोस्ट कोड 1 और 2 के लिए यहाँ पर जो है 18 से 30 वर्ष रखी गई है उम्र, और यहाँ पर जो है 86,955 रुपये प्रति माह मूल वेतन और डी आपको प्लस DA मिला करके दिया जाएगा। HRA ट्रैवल अलाउंस जो है ये अलग से दिया जाएगा। पोस्ट कोड 3 से 6 के लिए यहाँ पर भी जो है 18 से 28 वर्ष उम्र है, 7 से 16 और 7 से लेकर के 20 तक के लिए यहाँ पर जो 18 से 35 साल जो कि यहाँ पर उम्र दी गई है। पे देखते जाइएगा दोस्तों आप, मैं सिर्फ एज बता रहा हूँ आपको। और 21 से लेकर 37 तक जो है कि यहाँ 18 से 35 साल जो कि उम्र मांगी गई है, पोस्ट नंबर 21 से लेकर के 37 तक के लिए। और 38 वालों के लिए 18 से 25 साल यहाँ पर एज मांगा गया है। नेक्स्ट 39 से 40 का जो है 18 से 35 साल तक की जो कि यहाँ पर उम्र मांगा गया है। अब यहाँ पर रिलैक्सेशन देख लेते हैं। यहाँ पर रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट बाय 5 ईयर जो है SC ST के लिए 3 साल, ओबीसी के लिए एंड कैंडिडेट अगेन द पोस्ट रिजर्व और द कैटेगरी एक्स सर्विसमैन, द पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मेरिटियस स्पोर्ट्स पर्सन एक्सेट्रा आर एलिजिबल द रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर। तो यहाँ पर जो है एक्स सर्विसमैन के लिए भी जो कि गवर्नमेंट का जो रूल है उसके हिसाब से उनको रिलैक्सेशन छूट दी जाएगी, मतलब उनके पूरे सर्विस उम्र से उनके पूरी सर्विस को घटा दिया जाएगा, तो वो जो बचेगा वो इनकी एप्लीकेबल डेट होगी, उम्र होगी। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो जो है सभी अभ्यर्थियों को प्रति ऑल कैंडिडेट हैव द यूनिफॉर्मली द 750 रुपीज़ जो कि आपको यहाँ पे करने हैं। द प्रोसेसिंग फीस विल बी रिफंडेड एट द डिटेल द बिलो द ओनली कैंडिडेट द रिटर्न। जिन अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क में भुगतान में छूट दी गई है वो है बहुत महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PWBD और भूतपूर्व सैनिक 450 रुपये की वापसी दी जाएगी। अन्य सभी अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये जो है कटौती करने के बाद 500 रुपये जो कि रिफंड कर दिया जाएगा। एक मिनट, ये अलग अलग कैटेगरी के लिए है यहाँ पर। 21 से लेकर 39 तक और 41 से लेकर 42 तक के लिए जो कि यहाँ पर जो है 500 रुपये फीस है, और इनमें जो कि महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 500 रुपये अर्थात पूर्ण रूप से वापसी की जाएगी। अन्य अभ्यर्थियों को 100 रुपये कटौती करके 400 रुपये वापसी की जाएगी। टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है आपको, केवल ऑनलाइन से आवेदन जो है अप्लाई की जाएगी। यहाँ पर क्या कह रहा है, आवेदन हेतु ऑनलाइन पंजीकरण वेबसाइट जो है कि 16/10/2025 से 10 बजे से लेकर के 14/11 शाम को 5 बजे तक जो कि यहाँ वेबसाइट ओपन रहेगी। पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थी अपना ऑनलाइन आवेदन उपरोक्त समय पर हमारी वेबसाइट www.shar.gov.in में जाकर के या फिर apps.shar.gov.in में जाकर के पंजीकृत कर लें। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।